अगला प्रश्न, सृष्टि विषय में वेद आदि शास्त्रों का अविरोध है व विरोध। तो जो सृष्टि का विषय है, संसार बना, कैसे बनाया, किसने बनाया, क्यों बनाया, आदि आदि, इस विषय में क्या वेद आदि शास्त्रों में विरोध है या नहीं है, ये प्रश्न है। उत्तर, अविरोध है, कोई विरोध नहीं। प्रश्न, जो अविरोध है तो फिर हमारी शंका आगे है, तस्माद् व एतस्माद् आत्मना आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः, अग्निरापः, अद्भ्यः पृथ्वी, पृथिव्या औषधयः, औषधिभ्यो अन्नम्, अन्नाद् रेतः, रेतसः पुरुषः, स व एषः पुरुषो अन्नरसमयः। तो ये उपनिषद का वचन है। उस परमेश्वर और प्रकृति से आकाश, अवकाश अर्थात जो कारण रूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा था, उसको इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्न सा होता है। वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहाँ ठहर सकें। लो जी, आ गया ये आकाश, जो नित्य अनादि आकाश है, ये है वो। ये प्रकृति कहाँ ठहरी थी? इसी अवकाश में ही तो ठहरी थी। नहीं, ये स्वामी दयानंद जी कह रहे हैं। अभी पूर्व पक्षी चल रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। पूर्व पक्षी भी आधी बात तो, आधार तो बनाएगा ना। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आकाश नित्य मान रहा, कोई समस्या नहीं। तो परमेश्वर और प्रकृति से आकाश मतलब अवकाश, जो कारण रूप द्रव्य यानी प्रकृति, सत्वरजतम, ये कारण रूप द्रव्य है, सर्वत्र फैल रहा था। तो वो आकाश में दूर तक फैला हुआ था, जैसे समुद्र के किनारे रेत फैली होती है, ऐसे रेत की तरह फैला हुआ था। जब ईश्वर ने सृष्टि बनानी शुरू की तो उस रेती को इकट्ठा करेगा, परमाणुओं को इकट्ठा करेगा, तभी तो कुछ बनेगा। तो उसको इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्न सा होता है। उत्पन्न सा होता है, उत्पन्न नहीं होता, आकाश तो पहले से ही था। आकाश उत्पन्न सा होता है, इसका तात्पर्य यह है, जैसे मान लो ये बड़ा कमरा है, इस कमरे में फर्श पे धूल पड़ी है, ठीक है। अब हम झाड़ू लेके अगर इकट्ठी करेंगे धूल, तो ढेर सारी धूल इकट्ठी हो जाएगी। तो जहाँ से हम धूल निकाल के इधर इकट्ठी कर देंगे तो वो जगह साफ हो गई ना, खाली हो गई। ये बात कह रहे हैं। आकाश के एरिया में वो सब फैली हुई थी प्रकृति, ईश्वर ने जब इकट्ठी की तो वो इलाका खाली हो गया। इसका नाम है अवकाश उत्पन्न सा होता है, मतलब वो जगह खाली हो गई, बस इतना ही। तो कह रहे हैं वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहाँ ठहर सकें। तो आकाश तो पहले से ही था, इसलिए उत्पन्न नहीं हुआ, उत्पन्न सा हुआ, ऐसा बोल दिया। फिर आगे कहते हैं आकाश के पश्चात वायु, वायु के पश्चात अग्नि, अग्नि के पश्चात जल, जल के पश्चात पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न होता है। यहाँ आकाश आदि क्रम से सृष्टि की उत्पत्ति बताई, और छांदोग्य में अग्नि आदि से सृष्टि की उत्पत्ति बताई। यहाँ आकाश से बताई, आकाश था पहले, फिर वायु, फिर अग्नि, इस तरह से। और छांदोग्य में अग्नि से बताई, अग्नि थी, फिर जल बनाया, फिर पृथ्वी बनाई, फिर आगे बताया। और ऐतरेय में जल आदि क्रम से बताया कि जल था, जल के बाद फिर पृथ्वी बनी, पृथ्वी से आगे अन्न, औषधि, वनस्पति, मनुष्य बना। तो इस प्रकार से अलग अलग क्रम से सृष्टि बताई। वेदों में कहीं पुरुष से सृष्टि बताई, कहीं हिरण्यगर्भ आदि से, मीमांसा में कर्म से बताई, वैशेषिक में काल से बताई, न्याय में परमाणु से बताई, योग में पुरुषार्थ से बताई सृष्टि की उत्पत्ति, सांख्य में प्रकृति से बताई, और वेदांत में ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति बताई। किसको सच्चा किसको झूठा माने? अब किसको सच्चा और किसको झूठा माने? आप कह रहे विरोध नहीं है, देखो इतना सारा विरोध आप कहते विरोध नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न था, अब उत्तर आएगा। इसमें सब सच्चे, कोई झूठा नहीं है। ये सारे जितने भी बोल रहे हैं सब ऋषि बोल रहे हैं, कोई अनाड़ी आदमी थोड़ी बोल रहा है। सब सच्चे हैं, कोई झूठा नहीं है। झूठा वो है जो विपरीत समझता है।
जो ठीक से समझता नहीं है भ्रांति में तो वो है। ये तो सारे ठीक बोल रहे हैं। कैसे ठीक बोल रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर निमित्त कारण है और प्रकृति जगत का उपादान कारण है। बताओ क्या झूठ है? अगर कोई कहे कि पाचक से रोटी बनती है और दूसरा व्यक्ति कहे आटे से रोटी बनती है, बताओ कौन झूठा है? या दोनों सच्चे? दोनों ही सही। दोनों सच्चे। तो फिर यही बात तो यहाँ पर है। जब ये कहते हैं पाचक से रोटी बनती है तो वो निमित्त कारण की बात कर रहा है। जो कहता है आटे से रोटी बनती है तो उपादान कारण की बात कर रहा है। झगड़ा क्या है? विरोध कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही कोई कह रहा है परमात्मा से सृष्टि बनी, कोई कह रहा है प्रकृति से बनी, कोई कह रहा है उसमें टाइम भी लगा था, कोई कह रहा है उसको मेहनत करनी पड़ी थी, ईश्वर को सृष्टि बनाने में क्रिया करनी पड़ी थी। तो इसमें झूठा तो कोई भी नहीं है, सारे ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। जब महाप्रलय होता है उसके पश्चात आकाश आदि क्रम से, अर्थात जब आकाश और वायु का प्रलय नहीं होता और अग्नि आदि का होता है अग्नि आदि क्रम से, और जब विद्युत अग्नि का भी नाश नहीं होता तब जल क्रम से सृष्टि होती है। अर्थात जिस जिस प्रलय में जहाँ जहाँ तक प्रलय होता है वहाँ वहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो इसको समझा। ये तो मेरी भी समझ में नहीं आया, मैं क्या बताऊँ। जो मेरी समझ में आएगा वही तो बताऊँगा। ये मुझे भी समझ में नहीं आया, इसलिए इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा। बस इतना समझ लें कि ये जो कहाँ कहाँ से सृष्टि उत्पत्ति बताई इसको पेंडिंग रखते हैं, कभी आ जाएगा समझ में, बता देंगे। अभी तक मुझे ये ठीक से समझ में नहीं आया। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। नहीं, प्रश्न इस पर मेरा प्रश्न उठेगा, आपको प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं वो कोई ठीक थोड़ी है। तो मैं तो 40 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, मुझे ही आज तक समझ नहीं आया। इस बात का प्रमाण नहीं मिल रहा शास्त्र में जो आप कह रहे हैं। मुझे और कितने शास्त्र पढ़े उसमें कोई प्रमाण नहीं मिला, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया। ये तो सृष्टि विज्ञान है, बहुत कठिन है, बहुत लंबा है, इसके अलग एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट लोग होते हैं जो इस पर रिसर्च करते हैं वर्षों तक। तो वो मेरा फील्ड नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह पा रहा हूँ। मैं इसलिए साफ बोल रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आया। जो समझ में नहीं आया वो नहीं आया, झूठ नहीं बोलता, ये मेरी गारंटी है। धोखा नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ, बोलूँगा, सच बोलूँगा, जो समझ में आएगा वो बताऊँगा। आपके हर सवाल का उत्तर देने की कोई गारंटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समझ में आएगा तो बताऊँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, ये गारंटी है। तो चलो इसको अभी छोड़ देते हैं थोड़ा सा। बाकी वो बात तो ठीक है जो ऋषियों जो दर्शनों की बात थी कि किसी ने कहा ईश्वर से सृष्टि बनी है, वो भी ठीक है। किसी ने कहा प्रकृति से बनी है, सांख्य दर्शन ने कहा, तो वो भी ठीक है। किसी ने कहा परमाणु से बनी है, वो भी ठीक है। किसी ने कहा बनाने में मेहनत लगती है, वो भी ठीक है। किसी ने कहा टाइम भी लगता है, वो भी ठीक है। ये तो बात ठीक है, सारी समझ में आ रही है। पर ये जो प्रलय वाली बात है ये थोड़ी कम समझ में आई, वो समझ में नहीं आई, उसको छोड़ दो, यहीं ख़त्म कर दो। खंड प्रलय फिर आप क्या जानते हैं, बोलो कितने शास्त्र पढ़े आपने? खाली तुक्का मत मारो कि साहब खंड प्रलय। अब मैं पूछूंगा खंड प्रलय बताओ क्या व्याख्या है इसकी, फिर आपकी सभा निकल जाएगी। तो ऐसे टाइम खराब मत करो, जो चीज़ समझ में नहीं आए उसको स्वीकार करो, ठीक है, आगे देख लेंगे कभी। कोई इस लाइन का एक्सपर्ट मिलेगा, उससे पूछेंगे भाई आप बताओ हमको, हमारी समझ में नहीं आया। चलिए आगे बढ़ता हूँ। पुरुष और हिरण्यगर्भ आदि प्रथम समुल्लास में लिख भी आए हैं, वे सब नाम परमेश्वर के हैं। तो जहाँ लिखा है कि पुरुष से सृष्टि हुई तो ईश्वर से हुई, हिरण्यगर्भ से हुई तो वो भी ईश्वर है। तो ईश्वर निमित्त कारण है, इसमें कोई समस्या नहीं है। निमित्त कारण ईश्वर से जगत बना, ये ठीक बात है। तो ये हो गया। आगे कहते हैं परंतु विरोध उसको कहते हैं कि एक कार्य में एक ही विषय पर विरुद्धवाद होए। विरुद्धवाद कैसा होता है? विरुद्धवाद ये होता है अगर एक व्यक्ति कहे कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई और दूसरा कहे ईश्वर ने सृष्टि नहीं बनाई, किसी भी शास्त्र में हो, किसी भी शास्त्र में टॉपिक एक होना चाहिए। एक कहेगा ईश्वर ने सृष्टि बनाई, दूसरे ने कहा ईश्वर ने नहीं बनाई, ये है विरोध, ये है विरोध। एक कहे कि चावल खाने से भूख मिटती है,
दूसरा कहे चावल से भूख नहीं मिटती है, इसका नाम विरोध है। अगर एक कहे चावल से भूख मिटती है, दूसरा कहे रोटी से भूख मिटती है, तीसरा कहे मिठाई से भूख मिटती है, तो कोई विरोध थोड़ी है, इसका नाम विरोध नहीं है। तो लोग समझते नहीं, इसलिए मार खाते हैं। तो समझना ही चाहिए कि 6 शास्त्रों में कोई विरोध नहीं। अब आगे सुनिए, 6 शास्त्रों में अविरोध देखो इस प्रकार से है, कोई विरोध नहीं। मीमांसा में बताते हैं, ऐसा कोई भी कार्य जगत में नहीं होता कि जिसके बनाने में कर्म चेष्टा ना की जाए। मीमांसा दर्शन कहता है कोई भी काम करोगे तो कर्म चेष्टा करनी पड़ेगी, क्रिया करनी पड़ेगी, तभी कर्म होगा, उसके बिना कोई नहीं होता। तो ये मीमांसा का विचार है। अब वैशेषिक में कह रहे हैं समय ना लगे बिना बने ही नहीं, अर्थात समय नहीं लगेगा तो बनेगी ही नहीं, समय लगेगा। तो इसने काल की बात कही, झगड़ा क्या है, विरोध कहाँ हुआ? वो कह रहा है क्रिया करनी पड़ेगी, ये कह रहा है समय लगेगा, तो विरोध तो नहीं हुआ। फिर आगे कह रहे न्याय में उपादान कारण न होने से कुछ भी नहीं बन सकता, तो ये भी ठीक है। आटा नहीं होगा तो रोटी बनेगी नहीं, टाइम नहीं लगाओगे तो रोटी नहीं बनेगी, जब तक पाचक क्रिया नहीं करेगा आटे में रोटी बनेगी नहीं। तीनों में कोई विरोध नहीं। योग में विद्या ज्ञान विचार न किया जाए तो नहीं बन सकता। तो रोटी बनाने के लिए विद्या भी चाहिए, विचार भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, कैसे बनाए वो सब चाहिए, तभी जाके रोटी बनेगी। सांख्य में तत्वों का मेल न होने से नहीं, उसकी विषम अवस्था बनाओ, उनमें सम्मेलन करो अवयवों में, तो मन बनेगा, बुद्धि बनेगी, इंद्रियां बनेगी, तन्मात्रा बनेगी, पंचमहाभूत बनेगा। अवयवों का सम्मिश्रण करो तब जाके बनेगा, उसमें भी कोई विरोध नहीं है। और वेदांत में बनाने वाला न बनाए तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकता। यहाँ चेतन बनाने वाला पाचक, जब तक पाचक रोटी नहीं बनाएगा रोटी बनेगी नहीं। तो सृष्टि बनाने वाला ईश्वर है, जब तक वो नहीं बनाएगा तब तक बनेगी नहीं। इस प्रकार से सृष्टि 6 कारणों से बनती है। उन 6 कारणों की व्याख्या एक शास्त्र में है। एक एक कारण की व्याख्या एक एक शास्त्र में है। झगड़ा क्या है? विरोध कुछ भी नहीं है, इसलिए उनमें विरोध कुछ भी नहीं है। जैसे 6 पुरुष मिलके एक छप्पर उठाकर भित्तियों पर धरें, भित्ति मतलब दीवार, 6 व्यक्ति एक छप्पर उठा के दीवार के ऊपर रखें छप्पर को, वैसा ही सृष्टि रूप कार्य की व्याख्या 6 शास्त्रकारों ने मिलकर पूरी की है। जैसे 5 अंधे और 1 मंद दृष्टि को किसी ने हाथी का एक एक देश बतलाया। एक एक देश मतलब एक एक भाग, देश का मतलब भाग। 5 अंधे थे, 1 हाथी खड़ा था और 1 मंद दृष्टि वाला था, कम दिखता था। 6 लोग थे। तो एक व्यक्ति ने कहा भाई ये एक हाथी खड़ा है, ज़रा इसको छू कर देखो। अब अंधा आँख से तो देख नहीं सकता, छू कर ही देखेगा। तो उसने एक अंधे ने छुआ, फिर पूछा बताओ हाथी कैसा है, वो बताएगा अब। तो हाथी, फिर उसने एक एक भाग बतलाया और उससे पूछा बताओ हाथी कैसा है। तो उनमें से एक ने कहा खंबे जैसा है। उसके हाथ में हाथी की टांग आ गई, तो हाथी की टांग तो खंबे जैसी होती है, तो जिसके हाथ में टांग आ गई उसने कहा हाथी खंबे जैसा है। फिर दूसरे ने कहा सूप जैसा है। सूप मतलब छाछ, उसके कान हाथ में आ गया होगा, हाथी का कान उसके हाथ में आ गया, तो उसने कहा ये तो सूप जैसा है हाथी। तीसरे ने कहा मूसल जैसा, उसके हाथ में हाथी का दांत आ गया, लंबा सा दांत, उसने कहा ये तो मूसल जैसा है हाथी। चौथे ने कहा झाड़ू जैसा है, उसके हाथ में पूंछ आ गई होगी, पूंछ के बाल आ गए हाथ में, उसने कहा ये तो झाड़ू जैसा है। 5वें ने कहा चौतरा जैसा है। और ये चौतरा जैसे उसकी पीठ पे उसका हाथ रखा होगा हाथी की, हाँ तो चबूतरा जैसा है, उसने ऐसा बोला। और छठे ने कहा काला काला 4 खंभों के ऊपर कुछ भैंसे के आकार वाला है, उसको थोड़ा थोड़ा दिखता था। उसने कहा काला काला है, कोई 4 खंभों के ऊपर भैंसा जैसे बैठा रख दिया हो, भैंसा बिठा दिया हो खंभों के ऊपर, ऐसा लग रहा है। तो इसी प्रकार आजकल के अनार्ष नवीन ग्रंथों के पढ़ने वालों ने और प्राकृत भाषा वालों ने, ये प्राकृत मतलब हिंदी भाषा वालों ने, हाँ जो भी संस्कृत से जो टूटी फूटी नई भाषा बनी, प्राकृत पाली आदि, इस तरह से
तो जो नवीन अनार्ष ग्रंथों के पढ़ने वालों ने और जो संस्कृत के बाद विकृत भाषा बनी उनके पढ़ने वालों ने ऋषि प्रणीत ग्रंथ न पढ़कर, ऋषियों वाले ग्रंथ तो पढ़े नहीं, 6 दर्शन पढ़ते तो ये भ्रांतियाँ पैदा नहीं होती, फिर अंधे की तरह व्यवहार नहीं करते। और नवीन क्षुद्र बुद्धि कल्पित संस्कृत और भाषाओं के ग्रंथ पढ़कर नए नए शास्त्र पढ़े, अनाड़ी लोगों के शास्त्र पढ़े। क्षुद्र बुद्धि मतलब छोटी बुद्धि वाले, कम बुद्धि वाले अनाड़ी लोगों के शास्त्र पढ़ लिए उन्होंने, संस्कृत भाषाओं के तो ग्रंथ पढ़े नहीं, और ये अनाड़ी लोगों के सामान्य पुस्तक पढ़ ली इधर उधर की, और वो एक दूसरे की निंदा में तत्पर होकर उन्होंने झूठा झगड़ा मचाया है। उन्होंने ये सारी भ्रांतियाँ फैलाई कि ये 6 शास्त्रों में विरोध है। ये विरोध वाला झगड़ा इन लोगों ने फैलाया जिन्होंने नवीन अनार्ष ग्रंथ पढ़े, आर्ष ग्रंथ नहीं पढ़े। इनका कथन बुद्धिमानों के व अन्य के मानने योग्य नहीं है। तो बुद्धिमानों को इनकी बात नहीं माननी चाहिए, ये फालतू झूठ बोलते हैं अंधों की तरह से। क्योंकि जो अंधों के पीछे अंधे चले हैं तो दुख क्यों ना पाएं। अंधों के पीछे अंधे चलेंगे तो सारे गड्ढे में गिरेंगे, चोट खाएंगे सारे के सारे। वैसे ही आजकल के अल्प विद्यायुक्त स्वार्थी इंद्रियाराम पुरुषों की लीला संसार का नाश करने वाली है। तो आजकल के अल्प विद्यायुक्त, थोड़ी विद्या जानने वाले, जो ठीक से नहीं पढ़ते, शास्त्रों को, वेदों को, ऋषियों को, ग्रंथों को नहीं पढ़ते, वो थोड़ी विद्या जानते हैं और स्वार्थी लोग हैं। इंद्रियाराम, इंद्रियों के भोगों में मजा लेने वाले, इंद्रियों के विषयों में रमने वाले, इंद्रियाराम, ऐसे पुरुषों की ये सारी लीला है और ये संसार का नाश करने वाली है। इसलिए सत्य से भटक गए। अगर ऋषियों के ग्रंथ पढ़ते तो ये ऐसे नहीं भटकते। चलिए इस पाठ को यहाँ पूरा करते हैं। थोड़ा समय शंका समाधान के लिए रेज योर हैंड्स, अपना हाथ ऊंचा करेंगे, उसी ऑप्शन में जा करेंगे, फिर उत्तर देंगे। हाँ जी, कौन? जेपी शर्मा जी बोलिए। जेपी शर्मा जी प्रश्न बोलिए। अनीता आनंद जी, बहन जी बोलिए। नमस्ते जी। ठीक है। ये है पूर्व पक्षी का विचार है। वो कहता है कि जैसे हम वेद के अनुसार एक ईश्वर मानते हैं, अनादि, नित्य, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता, वो पूर्व पक्षी ऐसा ईश्वर नहीं मानता। वो कहता है ऐसा कोई ईश्वर नहीं है। फिर ईश्वर कौन है? उसके विचार में जो जीवात्मा योगाभ्यास करता है, तपस्या करता है, तो योग दर्शन में बताई अणिमा आदि 8 सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। फिर जो 8 सिद्धियों को प्राप्त करके सर्वज्ञ हो जाता है, उसी का नाम परमेश्वर है। अलग कोई नित्य अनादि एक ईश्वर नहीं है जो सृष्टि चलाता हो। ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है। मतलब जीवात्मा ही परमात्मा बन जाता है, ऐसा कह रहा है वो। तो उत्तर ये बताया कि जो योगाभ्यास करेगा, तपस्या करेगा और योगी और वो सर्वज्ञ बनेगा, वो कब करेगा? जब उसके पास शरीर हो, मन हो, बुद्धि हो, इंद्रियां हो, तभी तो कर पाएगा योगाभ्यास। तो सिद्धांती पूछ रहा है कि जब वो योगाभ्यास तो बाद में करेगा, उसके लिए पहले शरीर कौन बनाएगा ये तो बताओ। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, खाना पीना, पंचमहाभूत, ये कौन बनाएगा? इसके लिए आपको ईश्वर को मानना पड़ेगा कि एक ईश्वर है जो उसके लिए शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, पंचमहाभूत, खाना पीना, औषधि, वनस्पति। बोलिए। ये तो पता नहीं, ये ज्योतिष शास्त्र वाले बताएंगे, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है।
ज्योतिष शास्त्र वाले बताएंगे जी। और किसका प्रश्न है? सुनील जी बोलिए। सुनील जी। जेपी शर्मा जी। हाँ सुनील जी बोलिए 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 बोलिए। हाँ जी हाँ जी। हाँ 6 चीज़ें ज़रूरी हैं जी। हाँ रोटी बनाओ मकान बनाओ 6 चीज़ चाहिए, उसके बिना नहीं बनेगा। ठीक है। देखिए बिजनेस तो क्रिया हो गई, यहाँ पर वस्तु का निर्माण का प्रश्न है। वस्तु बनने में 6 कारण हैं। हाँ वस्तु अलग चीज़ है, क्रिया अलग चीज़ है। ये वस्तु बनने के 6 कारण हैं। ठीक है। हाँ रचना माता जी बोलिए। रचना माता जी बोलिए। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ मैं फिर से संक्षेप से बता देता हूँ। प्रश्न ये था कि एक नास्तिक है, वो कहता है सृष्टि बनाने वाला ना कोई था, ना है, ना होगा। सृष्टि तो सदा से बनी बनाई है, ना इसकी कभी उत्पत्ति हुई ना विनाश हुआ। तो फिर कर्ता सृष्टि परमात्मा को मानने की क्या ज़रूरत है, ऐसा वो कह रहा था। तो सिद्धांती ने कहा कि कर्ता के बिना कोई वस्तु बनती नहीं। आपकी रसोई में रोटी बनती है, क्या पाचक के बिना रोटी बन जाएगी? नहीं बनेगी। क्या मिस्त्री मजदूर इंजीनियर आर्किटेक्ट के बिना बिल्डिंग बन जाएगी? नहीं बनेगी। तो जो चीज़ बनाई गई है, सिस्टमेटिक क्रिएशन है, सोच समझ के बनाई है, बुद्धिमत्ता से बनाई है, तो उसका कोई तो बनाने वाला चाहिए। इसलिए परमात्मा है जो सृष्टि को बनाता है। और ये बनी बनाई आप कह रहे हैं, ये भी झूठ है। आप पहाड़ को तोड़ो टूट जाता है, लकड़ी को तोड़ो, हीरे को तोड़ो, पत्थर को तोड़ो, कोयले को तोड़ो, सब टूटता है। जो चीज़ तोड़ने से टूटती है, इसका अर्थ है कि वो कभी ना कभी बनी थी, अवयवों के संयोग से बनी थी। और जो अवयवों का संयोग है वो चेतन बुद्धिमान ही कर सकता है, तब जाके बिल्डिंग मकान कार ट्रेन आदि चीज़ें बनती हैं। इसलिए बनाने वाला तो मानना ही होगा। ये इसका उत्तर था। हाँ तो ये कार्य वस्तु की बात है। जो पृथ्वी है संयोग से पहले नहीं थी, ईश्वर ने अवयवों का संयोग किया, फिर बन गई। अंत में जब वियोग होगा, प्रलय होगी, तब ये नहीं रहेगी, परमाणु बचेंगे, पृथ्वी नहीं रहेगी। ये पृथ्वी की बात कर रहा है, कार्य वस्तु। ठीक है। हाँ जी। और किसका नंबर है बोलिए? रमाकांत जी बोलिए। हाँ जी आता है। इसका अंतर ये है, एक मोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक कमरा है, कमरा रूम, उस कमरे में हवा फैली हुई है। ठीक है। जो कमरा है उसका नाम है व्याप्य, व्याप्य कमरा। और हवा उसके अंदर फैली हुई है, जो फैली हुई है वो उसका नाम है व्यापक। हाँ जी। जो फैला हुआ है, जो छोटे अर्थ में व्याप्य है और बड़े अर्थ में व्यापक है। कमरा व्याप्य है, वायु व्यापक है, संसार व्याप्य है, ईश्वर व्यापक है। इस तरह से जी। और किस? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चारों तरफ। और किसका प्रश्न है? राजेंद्र आनंद जी बोलिए। राजेंद्र आनंद जी बोलिए। हाँ बोलिए। डिटेल आपको योग दर्शन में मिलेगी। योग दर्शन में तीसरे चैप्टर में मिलेगी। तीसरे चैप्टर में सूत्र संख्या लगभग 40-45 के आसपास वहाँ मिलेगी। जी जी जी। हाँ नमस्ते जी बोलिए। हाँ जी
हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। शुरू में जब ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो तिब्बत और उसके आसपास के इलाके में बनाई। वो जगह सबसे अच्छी थी, खाने रहने सोने लायक, जीने लायक, बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर था, क्लाइमेट अच्छा था, पानी, अनाज, फल फूल, वनस्पति सब अच्छी थी। इसलिए शुरू तो वहाँ की, और धीरे धीरे जब संख्या बढ़ने लगी, शादियाँ हो गई, बच्चे पैदा होने लगे, जगह कम पड़ने लगी, तो लोग फैलने लगे। तो फैलते गए, जो भारत का इलाका है इसमें फैले। फिर जब यहाँ भी जनसंख्या बढ़ गई, कम पड़ गई, तो फिर और देश विदेश में चलने लगे, धीरे धीरे जाकर बाकी महाद्वीपों में जाकर बसे। ऐसा है। हाँ जी, संस्कृत थी जी। जी हाँ हाँ, सब माता पिता ने संस्कृत सिखाई जी। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी, ठीक है, ठीक है। पहले जब गए थे तो संस्कृत भाषा ही बोलते थे, बाद में जाके उन्होंने अपनी नई नई भाषाएं बनाई, बाद में बनाई, नई भाषा बाद में बनाई, पहले संस्कृत ही बोलते थे। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। नई भाषा इसलिए बनानी पड़ती है कि जब मान लो आपके यहाँ कोई दूसरा आ गया, मान लो आ गया कोई तमिलनाडु का कोई व्यक्ति आ गया, साउथ इंडियन, और हाँ सुनिए, वो भी संस्कृत जानता है और आप भी संस्कृत जानते हैं। अब आपको अपने घर वालों से, पत्नी बच्चों से बात करनी है, जो उससे छुपा के करनी है, उस आप नहीं चाहते कि हमारी बातचीत ये समझे, तो इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप अपनी एक नई भाषा बनाएंगे। तो आप उस भाषा में बात करेंगे ताकि बाहर वाले को पता ना चले कि हम इसको क्या खिलाना चाहते हैं। आप कहेंगे भाई फलानी चीज़ ले आओ, आप अपनी पंजाबी में बोलेंगे, वो तमिल वाला नहीं समझेगा, तो फिर आप अपनी बात कर लेंगे, फिर आपके परिवार के लोग वही वस्तु ले आएंगे खिलाने के लिए। तो जहाँ प्राइवेसी की बात आती है वहाँ पर व्यक्ति नई नई भाषाएं बनाता है, इसलिए नई नई भाषाएं बनाई गई ताकि दूसरे लोग हमारे घर की प्राइवेट बातें दूसरा आदमी ना समझे, इसलिए जानबूझ के नई नई भाषा बनानी पड़ती है। मैंने आपकी बात समझ ली और आपको उत्तर भी दे दिया कि वो सारे संस्कृत जानते थे, पर अब दो परिवार वाले बाकी परिवार वालों से प्राइवेट बात करना चाहते हैं, वो उनको नहीं बताना चाहते हम क्या बात कर रहे हैं, इसलिए वो नई भाषा बनाएंगे। सारी देश में, सारी दुनिया में चलती हैं भाषाएं, इसीलिए तो चलती हैं। चाइनीज़ भाषा अलग है, जापान की अलग है, अमेरिका की अलग है, फ्रेंच अलग है, जर्मन अलग है, भारत में कितनी 50 भाषाएं, कोई तमिल है, कोई तेलुगु है, कोई कन्याड़ है, कोई कन्नड़ है, कोई मलयालम है, कोई पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है। तो ये इसीलिए तो बनाई कि हम दूसरे को अपनी बात नहीं बताना चाहते, प्राइवेसी रखना चाहते हैं, इसलिए नई नई भाषा बनाते हैं, ये कारण है। इस पर आप सोचिएगा। और कोई प्रश्न है तो बोलिए। हाँ, ऋत्विक जी बोलिए जी, नमस्ते। ये मुझे नहीं मालूम, ये ज्योतिष शास्त्र का विषय है, ज्योतिष वालों से पूछें। मेरा विषय दर्शन और अध्यात्म है, दर्शन और अध्यात्म से लगता हुआ कोई प्रश्न हो तो पूछिए, मैं बताऊंगा। ये ज्योतिष का विषय है, उस शास्त्र के लोगों से पूछें। जेपी शर्मा जी बोलिए। त्रेता, हाँ
अच्छा, हाँ, पीरियड के अलावा कोई फर्क नहीं है, सिर्फ वर्षों की गिनती का नाम सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग है, बस इतना ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही चलता है, यही धरती होती है। सुनिए सुनिए, अब सुनिए, सतयुग में भी यही सूरज था, यही चांद था, यही धरती थी, यही पानी था, यही गेहूं थी, और यही जीवात्माएं थी, और ईश्वर भी यही था, सब कुछ यही था, कुछ भी नया नहीं आया, कुछ भी नया नहीं आया। वो नहीं होती, ऐसा नहीं होता, कोई अच्छी आत्माएं आसमान से थोड़ी उतरेंगी, यही तो आत्माएं थी जो पहले थी, वही आज हैं, वही आगे रहेंगी। सतयुग, द्वापर, त्रेता सिर्फ वर्षों की गिनती है। जैसे आज 2020 चल रहा है, अगले साल 21 हो जाएगा, अगले साल 22 हो जाएगा, दिन तो वैसे ही रहेंगे। वो तो हमारी इच्छा है, हम अच्छे काम करें या बुरे करें, वो हमारी मर्जी है, इससे दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मंगलवार हमको ये थोड़ी कहता कि आज चोरी करो, या बुधवार ये धक्का मारता कि आज दान दो। नहीं थे, नहीं थे, नहीं थे, ऐसे नहीं थे। सतयुग में कुत्ते, गधे, सांप, बिच्छू, हाथी, घोड़े, बंदर, शेर, भेड़िए थे या नहीं थे? बोलिए, बोलिए, थे या नहीं थे? जब 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 कुत्ते, गधे थे, सांप, बिच्छू, भेड़िए थे तो पाप होता था ना, तभी तो बनेंगे। वेद पढ़ने वाले ज़्यादा कहाँ से आ गए? कोई नहीं आए। खाम खा भ्रांति है लोगों को, खाम खा भ्रांति है कि सतयुग बहुत अच्छा था, कोई अच्छा नहीं था। जी बोलिए, बोलिए। हाँ, वो तो सुनिए, इसका उत्तर सुनिए, इसका उत्तर सुनिए। इसका कारण सतयुग नहीं है, इसका कारण है दंड व्यवस्था। आप बताओ, लंदन में कौन लाल बत्ती तोड़ता है? क्या वहाँ कलयुग नहीं है? वहाँ लाल बत्ती क्रॉस करता है कोई? आपके दिल्ली में डीटीसी वाले भी नहीं रुकते बस को लेकर के लाल बत्ती पे। सरकारी लोग बस नहीं रोकते लाल बत्ती पे। बताओ यहाँ क्यों लाल बत्ती तोड़ते हैं? इंग्लैंड में क्यों नहीं तोड़ते? क्या वहाँ कलयुग नहीं है? यहाँ भी कलयुग है, वहाँ भी कलयुग है, सेम टाइम है दोनों जगह पर। एक जगह दंड व्यवस्था कठोर है, इसलिए लोग रुकते हैं। यहाँ दंड व्यवस्था फेल है, इसलिए नहीं रुकते हैं। इसमें युग का कोई मतलब नहीं है, दंड व्यवस्था का कारण है। अच्छा ये बताइए, भारत में सबसे अच्छा ट्रैफिक चंडीगढ़ का है, वहाँ सबसे ज़्यादा लोग रूल्स का पालन करते हैं। क्यों? वहाँ दंड व्यवस्था कठोर है, ये मेरा प्रमाण है। वहाँ भी कलयुग है, दिल्ली में भी कलयुग है, दोनों जगह कलयुग है। आपका ही देश है, चंडीगढ़ में लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं, दिल्ली में नहीं करते। तो ये उत्तर है। कुत्ते गधे तब भी होते थे, आज भी होते हैं, आगे भी होंगे, ये कभी बंद नहीं होने वाले। सांप बिच्छू कभी नहीं हटने वाले। आप खामखा टेंशन में ना रहो, ये दुनिया ऐसे ही चलेगी, ऐसे ही चलती थी, आगे भी ऐसे ही चलेगी। अपनी बात करो, अपनी बात करो, मुझे सुधरना है। जी बोलिए। आज 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 बच्चे कितने दिन में बाहर आते हैं माँ के पेट से? 9 महीने में। 9 महीने में आते हैं ना बच्चे, पेट से बाहर आते हैं ना, 9 महीने लगते हैं। तो 9 महीने क्यों लगते हैं? 9 दिन में क्यों नहीं बन जाते? 9 महीने क्यों लगते हैं? आज ईश्वर का नियम है, उसको बनाने में टाइम लगता है। तो बच्चा बनाने में 9 महीना लगता है, तो जवान बनाने में 25 साल लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे? अब बच्चे पैदा करेगा तो मर जाएंगे, पालेगा कौन? अब पहली बार पैदा हो रहे हैं तो जवान तो होना चाहिए ना, अपना काम खुद कर ले, खाना पीना चलना फिरना खुद कर ले। उनको पालेगा कौन अगर बच्चे पैदा करेगा ईश्वर? तो इसलिए 20-25 साल तक उसको भूमि के अंदर ही रखा, ताकि वो लंबे चौड़े जवान हो जाएं और उठ के सारा काम कर लें अपना खुद, इसलिए रखा। और दूसरा पक्ष आपको कोई ठीक समझ में आता हो तो आप बोलिए, मैं भी सोचता हूँ, आप बोलिए दूसरा पक्ष क्या है। मैंने तो बता दिया, मैंने बता दिया कि वो जब तक लंबे चौड़े नहीं हो जाएंगे तब तक ईश्वर उनको बाहर नहीं निकालेगा, पृथ्वी के अंदर ही रखेगा। जी ठीक है जी। और कोई प्रश्न बचा है किसी का? विकास जी बोलिए, बोलिए विकास जी।
आपकी आवाज़ कट गई है, फिर से बोलिए, आवाज़ नहीं सुनाई दी। फिर से आप पूछ रहे हैं जीवात्माओं की संख्या निश्चित है क्या, ये पूछ रहे हैं? अच्छा, जीवात्मा उत्तर है, जीवात्माओं की संख्या निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है, ना एक घटती है ना बढ़ती है।